अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम इस कहानी का जो पार्ट 2 है वो आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो नूर अनैत ख़ान के साथ वो एक लेडी और एक वो दूसरा जासूस था। और वो जो जासूस था वो नूर की खूबसूरती पर बहुत मरता था, और वो जो लेडी जासूस थी वो उस जासूस पर फिदा थी। तो इस औरत की गद्दारी पर नूर अनैत ख़ान को पकड़ लिया गया, और इस नूर को गिरफ़्तार करने के बाद इससे काफ़ी पूछताछ होती रही, और इसके दरमियान उसको फिर बहुत टॉर्चर भी किया जाता रहा पूछताछ के दरमियान। लेकिन नूर अनैत ख़ान ने अपनी ज़बान नहीं खोली। उसको पता था कि उसको मार दिया जाएगा, और वो अपने साथियों का उसने किसी का भी कोई नाम नहीं बताया। वो चाहती थी कि वो लेडी चाहती थी कि नूर से बदला लूं, क्योंकि वो जो जासूस था वो नूर को पसंद करता था। तो नूर से एक गलती ये हुई कि उसकी एक डायरी थी जिसमें इनके जो साथी जासूस हैं उनके नाम और नंबर लिखे हुए थे। वो इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकें और बातचीत कर सकें। फिर ये जो इनकी डायरी थी वो जर्मन ऑफिशियल के जो लोग थे, एक दिन वो डायरी उन लोगों के हाथ लग गई, और फिर इन लोगों ने उन तीनों को भी गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन आखिर तक नूर ने अपनी ज़बान नहीं खोली और कोई बात नहीं बताई। वो समझती थी कि मेरी वजह से ये लोग पकड़े गए हैं, तो इसलिए उसने उन तीनों साथियों को कहा कि मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूँगी। और फिर एक दफ़ा उसने भागने की कोशिश भी की और उसमें वो कामयाब भी हुई, लेकिन वो आखिरकार एंड तक जाके वो पकड़ी गई। फिर नूर को इसके हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ डालकर 10 महीने तक इसको एक ही कोठरी में रखा गया। उनको डर था कि ये दोबारा भागने की कोशिश करेगी। तो अब वो जो ब्रिटन थे वो समझने लगे कि नूर मर गई है, क्यों उसकी अभी कोई ख़बर नहीं आ रही और उसका कोई राब्ता नहीं है, उसका वायरलेस सेट वो भी बंद है। और फिर नूर को एक दूसरे कैंप में ले जाया गया। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, यानी कि एक बदनाम ज़माना जो कैंप था वहाँ पर नूर और उसके वो जो 3 साथी थे उनको भी वहाँ ले जाया गया। और फिर 13 सितंबर 1944 को नूर और इसके जो 3 साथी जासूस थे इनको गोली मार दी गई, और 1944 को इसको नूर को इस अवार्ड से भी नवाजा गया, और फ्रांस वालों ने भी इसको अवार्ड से नवाजा। और फिर जो ब्रिटेन की तरफ से ख़बर ये भी है कि इनको मेमोरियल ब्लू प्लेट यानी नीली पट्टी समात का सामान दिया जाएगा। और ये सामान पाने वाली भारतीय मूल की पहली लड़की जासूस है जो टीपू सुल्तान के ख़ानदान में से है, और उसने आखिर दम तक अपना मुंह नहीं खोला। और ये एक मुस्लिम लड़की भी है जिसकी मूर्ति और ये जो कांच से बनाई गई है वो इसलिए बहादुर थी क्योंकि वो एक जो टीपू सुल्तान थे वो बहुत बहादुर थे, तो उनकी नस्ल में तो उनको भी वो खून में एक बहादुरी तो थी। तो फिर जब नूर को गोली मारी गई उस वक़्त नूर की जो उम्र थी नूर अनैत ख़ान की वो 30 साल थी, और उसने अपनी जो बहादुरी का कारनामा दिखाया, और जितनी बहादुरी दिखाई, और एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए इनको इतने सारे इनाम मिले और अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन ये सब तो उनके मरने के बाद उनको ये सब कुछ मिला, ये जो सारे इनाम वगैरह मिल रहे हैं। तो ये उनकी बहादुरी की एक दास्तान थी कि उसने कैसे कैसी बहादुरी दिखाई, और आखिर एंड तक भी उसने अपना मुंह नहीं खोला और कोई बात नहीं बताई। तो ये थी नूर अनैत ख़ान की बहादुरी का एक किस्सा।
जो आज हमने आपको सुनाया। तो इसी तरह अगर आप कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं, कोई भी किसी किस्म की कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर आपको हम वो भी सुनाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।